हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अथर हाजिर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है तिल के लड्डू। अब सर्दियाँ चल रही हैं और भारतवर्ष में जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, तिल और तिल से बनी हुई जो प्रोडक्ट हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं और उसका इस्तेमाल शुरू हो जाता है। तो हमारे बड़े बूढ़े जो थे वो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक थे, क्योंकि तिल जो होता है वो मिजाज में गर्म होता है। दो तरीके के तिल होता है जिससे लड्डू बनते हैं, एक काला तिल और सफ़ेद तिल। और ये दोनों मिला के ही लड्डू बनाते हैं। कोई कोई सफ़ेद तिल के लड्डू बनाता है, कोई काले तिल के बनाता है, कोई मिला के बनाता है। अब ये जो है जाड़ों के अंदर जो है क्यों खाए जाते हैं, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन देखिए ये है। सबसे पहले जो तिल का जो मिजाज होता है वो गर्म होता है, तर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जाड़ों के अंदर जो है वो हमें गर्मी की ज़रूरत होती है तो तिलों से गर्मी मिलती है, और खुश्की होती है जाड़ों में तो तिल खा के तरी मिल जाती है। दूसरी बात जो है, तिल जो होता है वो क्षारीय होता है, एल्कलाइजर होता है, एल्कलाइन होता है इसका नेचर। तो और इसके अंदर जो तिल के अंदर जो वो होता है, तेल होता है, वो भी जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसका अब मैं आपको कॉम्पोजिशन बता देता हूँ। मिजाज तो मैंने आपको बता दिया, गर्म होता है और तर होता है। और इसमें देखिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत होते हैं तिल के अंदर, और काले तिल में तो और ज़्यादा होते हैं। जब आप और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर विटामिन B1, B3, B6 होता है, विटामिन के और विटामिन ई भी होता है तिल के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर फाइबर बहुत होते हैं। जो आप तिल के लड्डू खाएंगे, क्योंकि तिल से बने हुए होते हैं तो तिल में फाइबर बहुत होता है, तो जब आप तिल के लड्डू खाते हैं तो आपको डाइजेशन को बहुत फ़ायदा होता है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये आपका देखिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कई तरीके से फ़ायदा करता है। एक तो आपकी आंखों को बहुत फ़ायदा करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, दूसरा आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल हो उसको कम कर देता है। तिल के लड्डू से तिलों से एक फ़ायदा ये होता है कि आपका मोटापा कम कर देते हैं। ये तिल अगर चबा चबा के आप तिल के लड्डुओं को खाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मिनरल्स बहुत होते हैं। जब आप तिल के लड्डू खाएंगे तो तिल के लड्डू खाने से क्या होगा, आपको मिनरल्स बहुत मिलेंगे। उसमें पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया। इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी होता है जब आप तिल के लड्डू खाएंगे। इसमें देखिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत होते हैं। जब तिल के लड्डू खाएंगे आपको सारे जो विटामिन होते हैं जो मैंने बताया वो मिल जाएंगे, आपको मिनरल्स मिलेंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे तिल के लड्डू खाने से, और आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। अब सिस्टमिक बताता हूँ मैं। देखिए इसके अंदर तिल के लड्डू खाने से आपकी बॉडी गर्म रहेगी, आपके जो जितने जोड़ों के दर्द वगैरह है वो फायदा करता है, क्योंकि क्षारीय होता है तिल का लड्डू। और ये जो जोड़ों का दर्द होता है यहाँ पे अमल जम जाता है ना, यूरिक एसिड वगैरह, तो उसको डिजोल्व करता है। तिल के लड्डू खाने से क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर बहुत देर तक गर्मी बनी रहती है और आप जो है बीमार कम पड़ते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है तिल के लड्डू। इसके अंदर देखिए तिलों के अंदर पोटेशियम बहुत अधिक होता है, तो ये आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रखते हैं। इससे जो है हार्ट की हेल्थ भी बहुत बढ़िया रहती है। इससे ब्रेन आपका जो है बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि इसमें विटामिन B1, B3, B6 होता है, तो ब्रेन के लिए बहुत फायदेमंद होती है तिल के लड्डू। तिल के लड्डू खाने से आपका जो है डाइजेशन बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि तिल के लड्डू खाने से आपको भरपूर मात्रा में तिलों से फाइबर मिलता है, और जब फाइबर मिलता है तो वो आपको जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही बढ़िया रखता है। तिल खाने से देखिए आपकी जो है आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। तिल के लड्डू खाने से इसमें विटामिन ई होता है, तो देखिए स्किन के लिए बहुत फ्रेंडली है, आपके बालों के लिए बहुत फ्रेंडली। तिल के लड्डू खाने से आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम मिलने से आपके जो है बाल, टीथ हेल्थ, गम हेल्थ, और आपके स्केलेटन सिस्टम पूरा जो है हड्डी होती है उनको बहुत ज़्यादा कैल्शियम मिलता है। इस तरीके से जो तिल के लड्डू होते हैं जाड़ों का एक खजाना है, सेहत का एक खजाना है। ये आपका वजन भी कम करता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। खाना खाने के बाद आप खाएं तो आपको जो है इससे कोई नुकसान भी नहीं है तिल के लड्डू से। और इसीलिए इस सदियों से हमारे उसमें भारतवर्ष की संस्कृति में चले आ रहे हैं। पहले ना शुगर होती थी ना कुछ होता था, लोग खाते थे तिल की बनी हुई चीजें, तिल की गजक खाते थे, तिल की रेवड़ी खाए, तिल के लड्डू खाते थे, क्योंकि ये सब क्षारीय होता है ना। अब मूंगफली भी मिला के खाते हैं,
तो कोई लड्डू में मूंगफली के दाने भी मिला लेता है, तो उससे क्या होता है, ये सब क्षारी होता है, और क्षारीय जब होता है तो हमारे बॉडी बीमार कम पड़ता है, हमारे बॉडी ज्यादा देर तक गर्म रहता है तिल के लड्डू खाने से, और वेट भी नहीं बढ़ता है। सबसे अच्छी बेनिफिट बात ये है। तो तिल के लड्डू आप खाइए खूब, आजकल सर्दियां चल रही हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, जवान भी खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं, और सभी लोग खा सकते हैं। डायबिटीज के लोग भी खा सकते हैं। जो डायबिटीज के लोग हैं वो अपना इसमें जो तिल के लड्डू बनाए वो उसमें शुगर वगैरह ना मिलाए ज्यादा, है ना, हल्का फुल्का जो है गुड़ मिला लें उससे, तो उसके लिए बहुत बेनिफिट मिलेगा उनसे, और आप बीमार नहीं होंगे। होली तक आप इसको आराम से खा सकते हैं, और आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपका खून भी बनेगा क्योंकि इसमें आयरन होता है, और आपके सभी ऑर्गन को ही फायदा करेगा। उम्मीद है आज आपने तिल के लड्डू के बारे में जाना होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।